बाइबल रीडिंग चैलेंज डे 8 दिनांक 8 सितंबर 2023। उत्पत्ति 7 जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा। जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा।
उत्पत्ति 8 कंप्लीट हो गया। अभी भजन संहिता 12 और 13 पढ़ेंगे। भजन संहिता 12। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। सब चापलूस ओठों को उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। भजन संहिता 13 है आज के दिन के लिए। 7 सितंबर में आपको मिलेगा 12, भजन संहिता 11 और 12। ठीक है। भजन संहिता 13। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। भजन संहिता 14। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। यहाँ पर भजन संहिता 13 और 14 डे 8 सितंबर 2023 के लिए कंप्लीट। भजन संहिता 13-14 कंप्लीटेड। नीति वचन 7 स्टार्ट। नीति वचन 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इस रीति से तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना।
तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस और अगर और दाल चीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की और वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। नीति वचन 7 कंप्लीट हो गया। मत्ती 7, दूसरों पर दोष न लगाना। टाइटल, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दे और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। मत्ती 7 कंप्लीटेड।